कौन का बोल दिया है? सुमन तुम्हें स्टैचू बोला है? स्टैचू बोली इसको? क्लास में तुम लोग स्टैचू स्टैचू खेलता है ना? स्टैचू बोली सी? यही बोली सी। ओवर 1 घंटे बाद बैठ जाओ। यह बताओ तो बचपन में स्टैचू ना खेली का डोकरा हो जाएगा स्टैचू। यानी स्कूल का जीवन तुम्हारा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय है। यह जीवन में तुम्हें क्या करेगा है? आनंद भी करेगा है, एक दूसरे के साथ खेले का है, स्टैचू स्टैचू छुआ छुआई, और पढ़ाई भी करेगा है। एक बात विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेगा है? कि तुम्हारे आनंद से दूसर के क्लास में डिस्टरबेंस ना होए। अब तुम स्टैचू तो खेल रहे हो, छुआ छुआ तो खेल रहे हो, लेकिन दूसर के क्लास के डिस्टर्ब ना होए, और का को दिल न दुखे। मान लीजिए मैं खेल रहे हा को गाड़ी लगी है, अब खुशी तिवारी वो स्टैचू खड़े है और वही पचक रही है, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा है जैसे किसी का दिल दुखे। बाकी स्कूल की लाइफ पूरे जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। यह जीवन हमको क्या करना है? इसी जीवन में हमको पढ़ाई भी करनी है खूब, और जीवन के सारे आनंद भी इसी स्कूल के लाइफ में आपको आनंद उठा लेना है। तो आनंद के साथ जब हम पढ़ाई करेंगे तब मजा आ जाएगी। अगर को गांव में तुम्हें अच्छा डोलियम डोलावे और कहे खूब पढ़ा, तुम दौलत दौलत मस्त पढ़ जाए मजा के साथ। तो आनंद के साथ जो पढ़ाई हुई उनमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्टैचू बोल दी बहुत बड़ा पाप ना कर दी। ठीक है, अब ये बताओ आज लड़का ज्यादा है लड़की ज्यादा है? ये ही लड़का हमारा बाजी मार लिए। अब आज क्या लड़का है? 20। अच्छा बस, लड़की क्या है? 18। माने लड़कियां आज कम हुई के लड़का हमारा भारी पड़ गए हैं। ठीक है, तो जैसे रोज का हमारा नियम था क्लास के, पूरी लड़कियां आज खड़े हो जाए और लड़कन के सम्मान में, चूंकि ये नियम है अपने क्लास के कि जब लड़का ज्यादा आते हैं लड़कियां ताली बजा रही हैं उनके सम्मान में, जब लड़कियां ज्यादा आती हैं तो लड़के सम्मान में ताली बजाते हैं। आज हमारा लड़का ज्यादा आए हैं, इनके सम्मान में इनके तरफ मुंह करके तुम्हें ताली बजावे, कहीं लड़का बढ़िया राजा बैठे नहीं है, आज बजाओ ताली। ठीक है, और ऐसा करो कि एक दिन तीनों तुम्हारे लाने ताली बजावे, एक लड़कियां बस तुम्हारा आज नहीं आए, 19 में से 18 आया तुम, वह तुम जोड़ ले आवा, वह तुम पता करा तो क्या समस्या है, और वह बोलो कि स्कूल आएगा। अगर तुम्हें चाहिए लड़का तुम्हारा ताली बजावे तुम लाने खड़े हुए थे, तो तुम अपन पूरा 19 लड़कियों को बुलावा और कार भी बुला के इनसे ताली बजवावा। ठीक है, बैठ जाओ। अब जो है आज हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम लोग कल छोड़े थे। हमने क्या चर्चा किया था कि गुणनखंड विधि से अगर हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं तो हम कैसे ज्ञात करें। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात सबसे बड़ी कितनी हो? 2। अब इसमें चर कौन है? शाबाश, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इसको गुणनखंड विधि से करना आपको कठिन क्यों लगा? क्योंकि इसमें रूट दिख रहा है, इसलिए आप डर गए, और जो डर गए हैं वो तो मर गए। तो यहाँ ये मैं नहीं कह कि मर गए, यहाँ बोले कहे जो डर गए हैं तो हम घर गए। कैसे घर चल रहा? घर जाइए। ठीक है, तो जो डर गया वो स्कूल से घर गया। ठीक है, डरने का नहीं लड़ने का। ठीक, अब हमने आपको बताया था
कि जिसमें x नहीं होता वो कौन सा पद होता है? सब गलत है हमारे लड़कन से, हम जानते हैं, आप कर दीजिए यहां से। अब ये अचर पद है, क्या है? क्या लिखा है इसमें? और x स्क्वायर के बगल वाले अंक को हम x स्क्वायर का क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब इसका इसके साथ ये ध्यान रखना है, इसमें दो अलग अलग जाति के अंक हैं, बिना रूट वाला और ये तो अपने जाति वाले के साथ ये गुणा करेगा पहले। कैसे? रूट 2 का गुणा करेगा किससे? रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेगा तो रूट के अंदर 2 गुणे 2 जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बन के तो ये रूट 2 से गुणा करके बाहर निकल गया, क्या बन गया? 2। और ये क्या है? 5। और बीच में काहे का चिन्ह है? तो इस 5 का उस 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। यानी इसका इससे गुणा होकर कितना आ गया? 10। बराबर करके छोड़ देना है। छोड़ देना माने घर चल देना है, हाँ, अभी कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है। फिर x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x के गुणे में जो बगल में अंक है वो क्या है? 7। उसको इसके नीचे लिखकर बराबर करके छोड़ देना है। अब घर चल गई, ये पूंछी मिटा ली। अब इस 10 और 7 के लिए ऐसे 2 अंक ढूंढने हैं जिनको आपस में गुणा करने से 10 आ जाए। माने हमारा बच्चा यह बार मध्य प्रदेश में नंबर 1 आ जाएगा। 10 के लिए और 7 के लिए ऐसा 2 नंबर ढूंढ डाले हैं आप लोग जिनको आपस में गुणा करने से 10 और उन्हीं दोनों अंकों को आपस में जोड़ने या घटाने से 7। 5 और गुणा करने से 10 और जोड़ने से 7। ऐसा क्यों करते हैं? हम बीच वाले पद को जिसमें x है उसको 2 टुकड़े में बांटना है। बांट दिए 2 टुकड़े में, इसको उतार दें, कोई छेड़छाड़ नहीं इसके साथ, प्लस के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं। किसके साथ करना है? जो छेड़छाड़ करना हम कर चुके हैं उसको 2 टुकड़े में बांट दिए हैं। कौन से 2 टुकड़े हैं? इस 7 की जगह में कोष्टक में लिख देंगे 5 और x अपनी प्लस 5 रूट 2 अपनी और बराबर 0 अपनी। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ 7 के 2 टुकड़े थे और दोनों टुकड़े। अब रूट 2 x स्क्वायर अपनी जगह पर, कोष्टक का मतलब क्या होता है? और यहां कौन सा चिन्ह है? और इस 5 के बगल में यहां कौन सा चिन्ह है? जो छुपा हुआ है, गुप्त चिन्ह, प्लस है और यहां भी प्लस है। और कोष्टक का मतलब तो प्लस का प्लस से गुणा हुआ, तो इधर भी कोष्टक लगा है। ये वाला कहता है मैं भी घुसूंगा, प्लस तो घुस गया। कैसे घुसेगा? ये कहता है जब तक गुणा नहीं करेगा घुसने नहीं दूंगा। कहता है ठीक है गुणा कर लेता हूं। x कहता है 5 से गुणा करने को, तो 5 का x से गुणा करने को क्या? 5। फिर प्लस का, फिर दूसरे वाले प्लस के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? फिर x कहता है 2 के साथ गुणा करने को, तो क्या हो जाएगा? 2। और प्लस 5 रूट 2 अपनी बराबर 0 अपनी। अब देखिए रूट 2 x स्क्वायर उतार दें, 5x उतार दें। क्या इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 में रूट 2 का गुणा करते हैं तो जोड़ा बन के बाहर निकल के 2 हो जाता है क्या? रूट 2 का रूट 2 से गुणा कर दिए तो मतलब हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं और x अपनी और ये 5 रूट 2 अपनी बराबर 0। अब देखिए ये 2
और ये दो पदों का दो जोड़ा बन गया। इन दोनों जोड़े में क्या ऐसा है जो दोनों में दिखाई दे रहा है? इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। जब दोनों में दिख रहा है, कोई बाहर निकालने का है, यहां 2x है, यहां 1x है, 1x तो निकल ही नहीं दोनों में से। जब भी कुछ बाहर निकल जाता है कॉमन, उसके बाद जो बचता है उसको कोष्टक में। आपको पता है कॉमन निकालना मतलब क्या करना? नहीं सुनाई देता, बहरा हूं मैं। वेरी गुड। कॉमन निकालना मतलब रूट 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, x कर रहे हैं कॉमन, तो रूट 2 कर दिया। x क्या जो था, एक तो बाहर निकाल लिए, या दूसरे भाषा से बोले तो x स्क्वायर में x का भाग करना, तो क्या बच गया? फिर ये x रहा है, यही पूरा निकाल लिए हैं। अब क्या बचा? मैंने बताया था कि दूसरे वाले जोड़े से अगर यहां से प्लस चिन्ह निकलेगा तो इन दोनों के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर माइनस निकलता तो चिन्हों में परिवर्तन। यहां तो प्लस निकलता है ना, तो ये प्लस निकल गया। और क्या दिख रहा है जब दोनों में हुए? दिख रहा है रूट 2 बाहर निकाल ले। यहां रूट 2 2 रहा का, एक छे निकल गया, क्या बचा? एक छे। अब x तो नहीं निकला है, x अपने जगह में, और रूट 2 बाहर निकल गया। यस सर। तो क्या बचा? 5 बराबर। अब देखो है ये और ये दो टुकड़े में कुछ ऐसा है जो दोनों में है। क्या? कोष्टक के अंदर रूट 2x + 5। यहीं पर हम अपने प्रश्न को चेक भी करते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? दोनों कोष्टक में अगर सेम मटेरियल आ गया तो माने हमारा प्रश्न सही चल रहा है। तो क्या सेम आ गया? सही चल रहा है। अब उसी को हम बाहर निकाल देंगे, कोष्टक सहित रूट 2x + 5 बाहर निकल, जो अंदर बचता है कोष्टक में लिखते हैं। यहां से यहां तक रूट 2x + 5 निकल गया तो कहां बच गए? x उतर गया। यहां से यहां तक रूट 2x + 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया? बराबर क्या है? 0। अब क्या करेंगे? अब एक बार इसके बराबर 0 मूल ज्ञात करने के लिए ऐसा काहे करते हैं? इसके बराबर 0 हम क्यों लेते हैं? ये कहां चल लेता है? वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? शाबाश, ताली बजा के खिला दे। ये बटे में जाके शून्य के बटे में जाके भाग होके शून्य हो जाता है। तो कितना बचता है? तो क्या बचेगा? ये रूट 2x प्लस बराबर रूट 2x प्लस का 5 उधर जाएगा तो गायब हो जाएगा। उसको इधर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इधर x वाला है ना, और ये अकेला है बिना x वाला है ना, अच्छा नहीं लग रहा उसको कि मैं x वाले की तरफ हूं, वो अकेला है, आजाद रहना चाहता है उस तरफ। ठीक। अब ये जैसे ही ये 5 उधर चल दिया, अब इसको बेचैनी पकड़ लिया कि तय गए हस्त महोदय हूं। अब ये रूट 2 और x के बीच में कहां का चिन्ह है? उधर जाकर कहीं बड़ा साउंड लग रहा है इसको भी जाने का। जब अब इधर क्या बच गया? अकेला बच जाने दो। -5 अपनी जगह पे, रूट 2 कहां चलेगा? x का मान लीजिए। फिर हम की बार क्या करें? दूसरी बात, इसको बटे में लेना है और शून्य से भाग दे, खत्म। क्या बच गया? x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 बराबर 0। x का मान निकालना होगा, रूट 2 को उधर जाना होगा, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। x के 2 मान मिले। इस द्विघात समीकरण को हल करने पे 2 ही मान क्यों मिला? 3 कहने मिला क्योंकि
मिले हैं, इनको इस द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं? वेरी गुड। अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं? -5/√2 और -√2 है। कोई दिक्कत? सब बन गए? यह तरह से आनंद से पढ़त रहा और टॉप कर देगी, मुझे विश्वास है। ठीक है।